नमस्कार साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों जानते हैं कि काफ़ी समय से हमारी लगभग 10 दिन हो गए हैं हमारी जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो हम बुक सॉल्यूशन कर रहे थे रोजगार विद अंकित भाटी सर के द्वारा। जो रोजगार विद अंकित भाटी सर के द्वारा जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जो न्यू बुक लॉन्च की गई है, उसमें दोस्तों हम जीके एंड जीएस की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इस पर दोस्तों हमारी अभी तक 4 क्लासें हो पाई हैं, है ना? क्योंकि मैं इस क्लास को ना रेगुलर नहीं ले पा रहा हूँ। क्योंकि भाई एसएससी जीडी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट भी चलाता हूँ शाम को 5 बजे। इस वजह से क्या, अभी मेरे पास समय इतना नहीं मिल पा रहा है कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू आप लोगों के लिए कर सकूं। लेकिन अब क्या है कि भाई आपके एसएससी जीडी मैथ के लिए केवल 5 प्रैक्टिस सेट और मुझे करवाने हैं। इसके बाद वहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपके एनटीपीसी की जीके की बुक का सॉल्यूशन और एनटीपीसी की मैथ का बुक का सॉल्यूशन हम दोनों स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, और आप लोगों की कमेंट्स भी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सबसे ज़्यादा आ रही है। और एक भाई ने भैया सीएपीएफ की जो बुक है उसका भी सॉल्यूशन करने के लिए बोला है, तो हम उसको भी रेगुलर रखेंगे, जिसमें हम आपको सीएपीएफ की मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है? तो आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट हो डाल दिया करो। मैं हर एक दोस्त पर अपनी नज़र रखता हूँ कि भाई आप लोगों ने मुझसे क्या माँगा है और मैं आप लोगों को क्या-क्या प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है? तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, और मैं इस बुक का भी सॉल्यूशन समय से पहले आपको कंप्लीट कराऊँगा। बस जैसे ही वो एसएससी जीडी के 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएँ, इसके बाद एनटीपीसी एंड ग्रुप डी कंटिन्यू आपका चलेगा, मैथ और जीके दोनों का, ठीक है? तो आज के इस 5वीं क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रमुख लोक कलाओं के बारे में। तो आज का दोस्तों जो हमारा चैप्टर है वो है आपके दोस्तों भारत की प्रमुख लोक कलाएं, ठीक है? और इससे पहले दोस्तों जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में। अब देखो, इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे, आज तो हमारी क्लास छोटी सी रहने वाली है, क्योंकि राज्यों की प्रमुख चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे और प्रमुख लोक कलाओं के बारे में पढ़ेंगे और युद्ध कला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद ये टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम आपको क्या करते थे, थंबनेल में अपना एक टॉपिक लिख दिया करते थे कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब जो मैं क्लास आपके लिए लाऊंगा उसमें आपको कोई टॉपिक नहीं, सीधे जीके बुक सॉल्यूशन लिखूंगा, और सीधे जहां से भी हम स्टार्ट किया करेंगे क्लास को वो हम आपको बता दिया करेंगे, और जहां से हम क्लास को स्टॉप किया करेंगे वहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारी क्लास यहाँ से स्टॉप हुई थी, और कल से जो नेक्स्ट डे से क्लास स्टार्ट होगी वो वहीं से हम पुनः आपको चीज़ें स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने आपको येलो बुक में कराया था, ठीक है? इससे क्या है, इससे हमारा लंबी वीडियो भी ज़्यादा नहीं रहेगी, और समय से पहले ही हमारा बुक है जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे भारत की प्रमुख लोक कलाओं के बारे में और युद्ध कलाओं के बारे में। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक पर। और हाँ, मैं आपसे केवल एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर, यदि आपने पहली बार विजिट किया है, तो भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही दोस्तों बुक से सॉल्यूशन और उनकी पीडीएफ्स आपको मिलती रहें, और आपको हमारे द्वारा जो भी आपको हेल्प मिल रही है उसको दोस्तों आप लोग कंटिन्यू, आप लोगों को ऐसी हेल्पें मिलती रहेंगी, ठीक है? और आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। जब भी मुझे समय मिलेगा तो कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है? तो चलिएगा दोस्तों, और आप लोगों के पास इस बुक का पीडीएफ नहीं है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जरा जाके आप इसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ राज्यों की प्रमुख चित्रकला के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक तरफ आपको राज्य दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी चित्रकला के बारे में बताया गया है। तो भाई देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी, सभी लोग जानते हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका जीके है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीके के बनेंगे। तो मैं देखो बात करता हूँ आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे कि बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश की प्रमुख चित्रकला है? तो वो है आपकी कलमकारी और मुगलू। क्या नाम है दोस्तों? मुगलू। कलमकारी और मुगली कहाँ की ये प्रमुख चित्रकला है? तो आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश की है, ठीक है? अगला आता है दोस्तों बिहार। बिहार की कौन सी चित्रकला है? तो बिहार की आपकी दो चित्रकला है, एक तो आपकी मधुबनी है, दूसरी आपकी मंजूषा है। कौन सी है मेरे दोस्त? मधुबनी और मंजूषा। इन चीज़ों को आपको देखो, आप लोगों में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे कि भाई इसको तो मैं इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है? जब आप इस क्लास को ना भाई बार बार रिवीजन भी करोगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी, ठीक है? आप चाहो तो इसमें कोई भी अपनी ओर से ट्रिक भी बना के याद कर सकते हो। अगला आता है दोस्तों झारखंड। झारखंड की प्रमुख चित्रकला है आपकी दो, एक तो है आपको जादू पटिया
और दूसरी है दोस्तों पैटकर। अब देखो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए। देखो मुझे जहाँ से मुझे ट्रिक बनेगी मेरे से, देखो मैं ये ट्रिक बैठकर तो बनाता नहीं हूँ, माइंड में ट्रिक यदि घूम कर आ जाती है तो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप इसे कभी ना भूलें, ठीक है। और बाकी आपको जैसे भी आप अपनी ओर से ट्रिक से याद करना चाहो वैसे याद कर लो। जैसे कि झारखंड, भाई इसको मैं ट्रिक से याद करने के लिए, चित्रकला के लिए बता रहा हूँ। एक झारखंड में आपको एक दिया गया पैटकर। भाई पैटकर में आपको वॉइस समझ में आ रही होगी भैया, बैठकर, है ना। पैटकर को क्या बनाएंगे, बैठकर। भैया यदि आपको झार, भैया बोलते हैं ना झारना, भाई सुबह सुबह झाड़ू लेकर झाड़ते हैं ना, तो जैसे झार है ना भाई, झारना है ना, बैठ कर झाड़ू। भैया बैठ कर क्या बनाएंगे, बैठ कर। तो भाई झारना कैसे है भैया, खंड खंड झारना है, तो कैसे झारना भी, बैठ कर झाड़ना है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अगला आता है हमारा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक की प्रमुख चित्रकला, देखो एक तो है आपकी रंगवाली, और दूसरा आता है मैसूर। और देखो आप सभी जानते हैं मैसूर कहाँ पड़ता है, आप कहोगे सर कर्नाटक में पड़ता है, तो मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, तो ये मैसूर चित्रकला भी दोस्तों कहाँ से हो जाएगी, आप कहोगे सर कर्नाटक से हो जाएगी, ठीक है। इससे तो बिल्कुल सिंपल सा था, क्योंकि मैसूर आपका कर्नाटक में पड़ता है, तो मैसूर चित्रकला कर्नाटक से संबंधित हो जाएगी। क्लियर। अगला आता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। देखो मैं दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहो, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं कह रहा हूँ कि आपको स्टैटिक जीके में, आपको इस वीडियो में आप जितना भी समय इस वीडियो को दोगे, उसमें से आप ये समझ लीजिएगा 70 से 80% में चीज़ें आपको वीडियो में ही याद करवा दूंगा, ठीक है। वैसे आप अपनी कॉपी पेन साथ रख के बैठो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उनको नोट करते चलना, ताकि आपके नोट्स भी बन जाएंगे और उनका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको लगभग 80 से 90% चीज़ें आपको वीडियो में ही याद करा दूंगा ट्रिक से, ठीक है। अगला आता है दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश। अब देखो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख चित्रकला आती है, एक तो आती है पहाड़ी। अब देखो आप कभी हिमाचल गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में तो भाई बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। हिमाचल में क्या है दोस्तों, पहाड़ है। और क्या है, तो पहाड़ से हो गया पहाड़ी। दूसरा आता है गुलेर, कांगड़ा और अरोप। भाई गुलेर तो आप लोगों ने देखा होगा, लोग पशु पक्षी को मारते हैं ना, पक्षियों को गुलेर से, तो वही है गुलेर। क्या ये एक चित्रकला है। तो ये गुलेर जो चित्रकला ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल में क्या है दोस्तों, पहाड़ है, और पहाड़ पर देखो भाई पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों पक्षी बैठे होते हैं। और हिमाचल के लोग क्या करते हैं, उनको गुलेर गुलेर से मारते हैं भैया, क्या करते हैं, मारते हैं, ठीक है। तो पहाड़ी और गुलेर ऐसे याद कर लो। दूसरा तीसरा है हमारा कांगड़ा, और चौथा क्या है, अरूप, ठीक है। अगला आता है हमारा कोलकाता। कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल। तो भैया वहाँ की जो चित्रकला है वो है दोस्तों काली घाट, ठीक है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की जो आपकी चित्रकला है वो क्या है दोस्तों, काली घाट। इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। भाई इसके लिए ट्रिक क्या है, मैंने देखो आपसे कहा ना वीडियो में लास्ट तक बने रहो। भाई मैं कह रहा हूँ मैं आपको याद करवा दूंगा, आपको याद करवा दूंगा, रटना नहीं है मेरे दोस्त, आपको मैं याद करा दूंगा। केवल आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहो। कोलकाता, भाई आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कि भाई कोलकाता, भैया काली माँ कहाँ की है, भाई कलकत्ते की हैं। भैया काली माँ का जो प्रसिद्ध मंदिर बना है ना, वो कहाँ पर बना है, कलकत्ते में बना है। तो भाई कलकत्ते में जब काली माता का मंदिर फेमस है, तो भाई काली माता के नाम से बन गया काली घाट। याद हो गया ना भाई, बोलो कभी नहीं भूलोगे ना। तो भैया कोलकाता का यदि कभी भी आपके एग्जाम में चित्रकला पूछा जाए, तो आपको तुरंत बता देना भैया काली माँ है कलकत्ते की। और भैया काली माँ जब कलकत्ते की, उनका मंदिर भी दोस्तों दक्षिणेश्वर काली माँ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में उनका मंदिर बना हुआ है। तो भाई काली माता का मंदिर है, तो काली घाट हो गया भाई। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। अगला आता है लखनऊ। ये तो भाई सभी को याद होगा, यूपी पुलिस की आप लोगों ने तैयारी की है, आप लोगों ने यूपी जीके में जरूर पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ में दोस्तों जो है ये चिकनकारी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, ये चित्रकला हो जाएगी, ठीक है। अगला आता है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आता है आपका सुरैती है, मूर्ति है, तिलंगा है, गोंड है और बाघ है। भाई आप सभी जानते हो कि जो आपका बाघ, भाई आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको वो जगह का नाम जो है मुझे याद नहीं है, आपका मध्य प्रदेश में वो पड़ता है, लेकिन उस जगह का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वहाँ पर दोस्तों उसको सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है, और वो आपका जो जगह है वो आपका एमपी में है। तो इसी के लिए दोस्तों इसमें आपकी जो चित्रकला आती है, एक बाघ चित्रकला भी आ जाती है। एमपी में क्या है, आपके अभयारण्य बने हुए हैं, तो वहाँ पर आपके बाघ भी पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक गोंड जनजाति होती है, गोंड जो जनजाति होती है वो भी आपकी एमपी में पाई जाती है ना। तो ये आपकी है चित्रकला, लेकिन आपको इनको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। भाई बाघ भी हैं और गोंड भी हैं, तिलंगा हो गया, मूर्ति हो गया और सुरैती हो गया, ठीक है। ये कहाँ के, मध्य प्रदेश के। जहाँ पर मुझे लग रहा है मैं आपको ट्रिक से समझा सकता हूँ, मैं आपको वहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ, और बाकी की चीज़ें मैं आपको बोलकर समझा देता हूँ। अगला आता है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र का भाई सभी को पता होगा रंगोली,
रंगोली ये कहाँ का भी, महाराष्ट्र की चित्रकला है। और वारली, ठीक है, ये भी आप ऐसे याद रख सकते हो। रंगोली तो बिल्कुल आसान था, महाराष्ट्र का है। उड़ीसा की यदि मैं बात करता हूँ तो उड़ीसा में आता है, एक तो आता है आपका पट्टचित्र और दूसरा आता है आपका सोरा। क्या आता है दोस्तों? सौरा। ये जो सौरा है और पट्टचित्र है, ये जो चित्रकला है ये आपकी उड़ीसा की है। कहाँ की है भाई? उड़ीसा की है, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो कि पूरी उड़ीसा में आपका बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको भारत के प्रमुख मंदिर में भी बताया था। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त अभी तक हमने जितना पढ़ाया है उसमें से आपको कुछ ना कुछ तो पॉइंट ज़रूर याद हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको याद ना हुआ हो। यदि मैं आपको बोलूँ कि इसमें से आपने कितना याद किया, तो भाई आपको अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसका लगभग 50% तो याद हो ही गया होगा आपको। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों गुजरात की। अगला आता है दोस्तों गुजरात। तो गुजरात का दोस्तों जो प्रमुख चित्रकला है वो है आपका पिथौरा और एक है अथिया। क्या है दोस्तों? पिथौरा है भाई, ठीक है। क्या है दोस्तों? पिथौरा। अब इसको ट्रिक बना लो भाई। देखो ट्रिक क्या होती है भाई, कुछ भी बना लो, बस हमें याद होना चाहिए। अब देखो इसकी ट्रिक क्या होगी। गुजरात, गुजरात को क्या बनाएंगे? गुजारा, गुजारा। और पिथौरा को क्या बनाएंगे भाई? पत्थर। क्या बनाएंगे? पत्थर। भैया गुजरात में भैया पत्थर, भैया पत्थरों से गुजारा हो रहा है। भैया पत्थरों से गुजारा करोगे क्या? भाई हमें पत्थरों से गुजारा नहीं करना है। तो पिथौरा को क्या बनाएंगे? पत्थर, और गुजरात को गुजारा। भाई पत्थरों से गुजारा नहीं चलेगा, ठीक है। और अथिया ये भी गुजरात का हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में आता है आपका फड़, मंडाना, लघु और पिछवाई पेंटिंग। ये आपके दोस्तों 4 जो चित्रकलाएं हैं ना, ये आपकी राजस्थान से संबंधित हैं। कौन कौन सी? ये फड़, मंडाना, लघु और पिछवाई पेंटिंग, ठीक है। इनको याद कर लेना। अगला आता है दोस्तों तमिलनाडु। भाई देखो जब भी मैंने आपको तमिलनाडु शब्द में ही आपको सुनने में लग रहा होगा कोल्लम, कोल्लम, नट्टू, है ना, गट्टू, ऐसे शब्द जो आते हैं ना भाई ये तमिल से ही है, यानी सब तमिल दक्षिण भारत वाले हैं। तो कोल्लम कहाँ का भाई? कोल्लम, तो कोल्लम ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर दोगे इसको, बहुत ही आसान है, ठीक है। तंजौर ये भी आपका तमिलनाडु से हो जाएगा। पंजाब की आती दोस्तों फुलकारी। क्या आती है दोस्तों? फुलकारी। फुलकारी ये दोस्तों प्रमुख है। और मैं आपको बता दूं इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। और आप लोगों ने एक गाना भी चला था इंस्टाग्राम की रील पर, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। कौन सा? एक वो फुलकारी कल के गाना आया करता था। आप लोगों ने देखा होगा, जो आर्मी वगैरह वाले जो स्टेटस वगैरह डालते थे। मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो उसमें ये फुलकारी करके एक सॉन्ग भी चलता था, और वो जो सॉन्ग हुआ करता था वो पंजाबी सॉन्ग था, ठीक है। आप चाहो तो अभी भी ये नेट पर जाके सर्च कर सकते हो फुलकारी सॉन्ग, तो वो जो सॉन्ग आएगा ना वो भी पंजाबी ही आएगा, ठीक है। तो ये पंजाब का क्या होगा भाई? एक चित्रकला होगी फुलकारी, ऐसे याद रख लो। उस सॉन्ग से आपको ये तरीका, ये आपको जो पंजाब की जो चित्रकला ये याद हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। तेलंगाना, तेलंगाना का आता है दोस्तों चेरियल और निर्मल। अब देखो निर्मल जो है ना, निर्मल भाई तेल कैसा है? निर्मल है। तेल कैसा है? निर्मल, ऑयल। भाई तेलंगाना को बना लो तेल और गाना, या फिर ऐसे बना लो, एक ट्रिक ये होगी कि तेल कैसा है? निर्मल तेल है। या दूसरा बना लो गाना, गाना यानी कि भैया गाने वाला। तो गाना, निर्मल क्या कर रहा है भाई? गाना गा रहा है। निर्मल एक नाम का व्यक्ति है, और निर्मल क्या कह रहा है? चेरियल। भाई निर्मल, निर्मल को बना लो चेरियल, मेरी निर्मल चिल्ला चिल्ला कर गाना गा रहा है। भैया निर्मल जो है ना वो चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा है, चिल्ला, वही ट्रिक है। चेरियल को बना लो चिल्लाना, और निर्मल जो है चिल्ला चिल्ला कर गाना गा रहा है, ठीक है। ऐसे याद रख लो। अगला आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अभी कोलकाता, वो काली घाट भी चित्रकला थी, मैंने आपको बताया था। और पश्चिम बंगाल में एक है आपका अल्पना और दूसरा है पटुआ कला, ठीक है। कौन कौन सी है? एक तो आपका अल्पना है और दूसरा क्या है? पटुआ कला। ये एक प्रमुख चित्रकला हो जाएगी पश्चिम बंगाल की। अगला आता है दोस्तों केरल का। अब देखो केरल में क्या है दोस्तों? केरल का है दोस्तों आपका कौन सा? कलमा जट्टू। और कलमा जट्टू को ब्रैकेट में आपको इसको बोला जाता है कालमे जुथू। आपको हो सकता है एग्जामिनर आपको कलमा जट्टू ना देके ये कालमे जुथू भी दे सकता है, तो बात एक ही है, ठीक है। ये आपका कहाँ का हो जाएगा भाई? केरल का हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो प्रमुख चित्रकला है उसको बोलते हैं एपन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एपन। और उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख चित्रकला है वो मैंने आपको बताई थी। उत्तर प्रदेश में एक थी आपकी चिकनकारी लखनऊ, और एक है दोस्तों चौक पूर्णना, और दूसरा है सोन रखना। चौक पूर्णना आप सभी जानते हैं, जब हमारे घर में कथा वगैरह होता है तो चौक पूरते हैं ना, वो आटा से डालते हुए चौक बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं चौक पूर्णा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट करके दिया गया, इसको आप भी नोट कर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट साबित होगा। लिखा है कि तंजौर पेंटिंग भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है, और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को दर्शाया गया है। जो आपकी तंजौर पेंटिंग है, जो तंजौर पेंटिंग है ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, बस इतना याद रख लो, ठीक है। आगे चलते हैं।
अगला दोस्तों अब यहाँ से हमारा जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो आता है युद्ध कला के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, युद्ध कला के बारे में। ठीक है, अगला अब पॉइंट यहाँ पर आता है आपका संघ राज्य क्षेत्र। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा होगा और दूसरी तरफ आपका लिखा है युद्ध कला। ठीक है, यानी कौन कौन से आपके संघ राज्य क्षेत्र हैं और वहाँ की जो युद्ध कला है वो क्या है। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ केरल की, तो केरल की जो युद्ध कला उसको बोला जाता है कलारी पयट्टू। कलारी पयट्टू, ये दोस्तों मार्शल आर्ट का सबसे प्राचीन रूप है जिसको कलारी पयट्टू के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखोगे भाई, ट्रिक भाई इतनी है, कलारी और केरल, कलारी और केरल सेम वॉइस आ रही है ना, कराली केरल, इसमें भी कै और रा ले से बन के केरल और कालारी से ये भी कलारी पयट्टू, ऐसे याद रख लो, हो गया याद। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का है थोड़ा ढोड़ा, क्या बोलते हैं, थोड़ा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो युद्ध कला है उसको बोलते हैं तोड़ा, थोड़ा भी बोलते हैं और ठोड़ा भी बोलते हैं। बिहार, बिहार का है दोस्तों परिखंडा। भाई परिखंडा क्या होता है, इसमें तलवार और ढाल का प्रयोग करके युद्ध कला में युद्ध कला किया जाता है, तलवार और ढाल का प्रयोग करके, और इसी को परिखंडा कहते हैं। पंजाब की युद्ध कला, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे भाई सभी मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पंजाब को बोलते हैं गतका या गटका। आरंभ गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, जो गतका युद्ध कला ये किस राज्य से संबंधित है, एग्जाम में आ भी चुका है, पंजाब से है। अगला आता है दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का है मर्दानी, और मर्दानी में क्या होता है, तलवार तथा डोरीदार बर्छी का प्रयोग किया जाता है इस युद्ध कला में। अगला आता है वाराणसी उत्तर प्रदेश, इसमें आपका मुष्टि युद्ध, इसको निशस्त्र मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। देखो मुष्टि युद्ध क्या हुआ था भाई, आप लोगों ने देखा होगा जो द्वापर में जो भगवान श्री कृष्ण थे, है ना, तो जो भी कंस ने, जब कंस ने उनको मारने के लिए जब पहलवान लगाए थे ना, तो भाई पहलवान और भगवान कृष्ण के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, मुष्टि युद्ध हुआ था, जिसको मल्ल युद्ध बोला जाता है ना, तो वो मुष्टि युद्ध इसी को कहते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या है दोस्तों, इसके युद्ध कला स्काई बोलते हैं। और देखो अपने अपने राज्य की अपनी अपनी भाषा है, ठीक है, लेकिन उसका देखो अर्थ क्या है, तलवार ढाल का प्रयोग, यानी कि तलवार और ढाल का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर की युद्ध कला में स्क्वाय बोलते हैं। अगला आता है उड़ीसा, उड़ीसा को बोलते हैं पाइका, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको भाई, इसको बोलते हैं पाइका अखाड़ा। इसमें नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप है, नृत्य भी होता है युद्ध भी होता है, और इसको युद्ध कला का दर्जा दिया गया है। अगला आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का दोस्तों काठी सामू, ये वहाँ की प्रमुख युद्ध कला है जिसमें तलवार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला आता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसमें क्या होता है मल्लखंभ, मल्लखंभ क्या होता है, रस्सी और पोल खंभा का प्रयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल और पंजाब की जो प्रमुख युद्ध कला है वो है दोस्तों लाठी, लाठी तो नाम तो भैया सभी ने सुना होगा, सबके यहाँ पर लाठी होगी भैया, तो हथियार के तौर पर बांस की लाठी का प्रयोग, भैया कहते हैं ना भैया पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी, भाई उस पर तो लाठियाँ ही लाठियाँ बजी हैं। और आप सभी जानते हो कि पंजाब तो भैया वैसे भी आपका एक, पंजाब में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर आप लोगों ने कह सकते हैं कि जैसे न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि भाई कहीं ये हो गया वो हो गया है, तो यानी कि जो आपकी लड़ाई झगड़े वाली जो चीज़ें होती है ना भाई, पंजाब में भाई ट्रिक है। अब देखो पंजाब वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई बुरा मत मानना, ठीक है, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए, ठीक है, फनी ट्रिक हो सकती है, बस मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो भाई वहाँ पर क्या हो जाती है भाई, तुरंत आपके हथियार आ गए, तुरंत आपकी लाठियाँ बजने लगती हैं ना, तो बस ऐसे याद रख लो। अगला आता है दोस्तों तमिलनाडु। अब देखो तमिलनाडु के लिए क्या है, सिलंबम, अपनी भाषा में है सिलंबम, और कट्टू वारसाई, लेकिन इनके जो अर्थ होते हैं, सिलंबम को होता है लाठी का प्रयोग, ठीक है, और कट्टू वारसाई होता है, इसका अर्थ होता है खाली हाथ का संग्राम, यानी कि खाली हाथ, कोई अस्त्र नहीं कोई शस्त्र नहीं, ऐसे ही युद्ध हो रहा है। ठीक है, अगला आता है दोस्तों मणिपुर। अब देखो मणिपुर आया, इसमें देखो इसका सबसे इम्पोर्टेंट लगा लेंगे इसको, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, मणिपुर की युद्ध कला है थांगटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, थांगटा, और तलवार और भाला का प्रयोग इसमें किया जाता है, तलवार और भाला का प्रयोग किसमें किया जाता है, थांगटा में। और थांगटा कहाँ से संबंधित है, आपको होगी सर मणिपुर से। और इसके बाद है सरित सरक, सरित सरक निशस्त्र मार्शल आर्ट है। और चेबी गदगा, ये तलवार और ढाल का प्रयोग इसमें भी किया जाता है, लेकिन अपने अपने राज्यों की अपनी अपनी भाषा होती है, इसलिए उसी भाषा में इसको चेबी गदगा कहा जाता है। और होता क्या है, तलवार और ढाल का प्रयोग इसमें भी किया जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो आज के वीडियो में मैं यहीं तक रखूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बाद जो है आपका आता है भारतीय परिधान। ठीक है, इसके बाद आपका स्टार्ट होता है दोस्तों भारतीय परिधान, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, फिर आपके विभिन्न राज्यों के जीआई टैग आ जाएंगे। ठीक है, उनके वस्त्र और साड़ियों के बारे में।
तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे। क्यों रखेंगे, उसका एक रीज़न है। वो रीज़न दोस्तों ये है कि अभी जो है कि हाल ही में हमारे एक परिवार में बाबा थे हमारे, तो उनका निधन भी हो चुका है, ठीक है। तो उसके चलते भाई घर में जो थोड़ा-सा काम ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा देर आप लोगों की क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ ये वाली। तो इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। लगभग 20 मिनट की क्लास है हमारी, और इस 20 मिनट में दोस्तों जो आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 20 मिनट में आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी, ठीक है। और इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है, दोगुनी स्पीड में लगाकर, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। और इनका समय-समय पर रिवीजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा कर लोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं प्रमुख युद्ध कलाएँ। अब कल से जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम आपको लॉन्ग क्लास कराएँगे, लगभग 40 से 45 मिनट की क्लास रखेंगे, और उनमें से हम सीधे पढ़ाते चले जाएँगे। कोई टॉपिक नहीं, टॉपिक वाइज़ इसमें हम आपको पढ़ाएँगे, लेकिन थंबनेल पर कोई टॉपिक नहीं लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको बिना टॉपिक के सारी चीज़ें पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन कराते चले जाएँगे। तो इससे क्या है, आपका सही समय पर सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपको वीडियो उस पर प्लेलिस्ट में बारी-बारी से आपकी सारी वीडियोज़ कंटिन्यू मिल जाएँगी, ठीक है। वीडियो नंबर मैं डाल ही देता हूँ 5वाँ, 6वाँ, 7वाँ ऐसे करके, तो आपकी सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मैं प्रोवाइड करा दिया करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों केवल आप अपना समय जो आपने वो दिया है, इसके लिए सबका धन्यवाद। और आज की क्लास ही दोस्तों बिल्कुल छोटी सी रहेगी। आज के बाद जो क्लासें होंगी वो आपको थोड़ी सी लॉन्ग क्लास रखेंगे, लगभग 40 से 45 मिनट के लिए, ठीक है। और आप लोग हमें क्या सजेशन दे सकते हैं कि हम अपनी क्लास को कितना बेहतर कर सकते हैं, और हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी जो क्लास है और बेहतरीन हो सके। तो इसके लिए आप लोग भी सजेशन दिया करो। जानते हो ना कि देखो, आप लोग जो सब सजेशन दोगे ना, तभी तो वो चीज़ें हमें भी पता चलेंगी कि हाँ, कि आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आप लोग हमसे क्या चाहते हैं ना, है ना? तो हम उसमें और सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखा करो कि सर आप ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। तो हम ज़रूर उस पर विचार करके उसको ज़रूर उस चीज़ को हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अपने सजेशन ज़रूर दिया करो भाई सभी लोग। ये मत सोचो भाई वीडियो देख लिया चलेगा, भाई कुछ ना कुछ आइडिया देते रहो भाई। इससे क्या है कि हमारी जब आप लोग आइडिया दोगे ना भाई, उससे हम आप लोगों के लिए और बेहतर कर पाएँगे, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर सारी चीज़ें बताया करें। तो चलिएगा मेरे प्यारे दोस्त, सभी को धन्यवाद। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो कैसा लगा और ट्रिक कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही दोस्तों आपको वीडियोज़ कंटिन्यू मिलती रहेंगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।